केतली पे जो डेकोरेशन किया हुआ है, जिस तरह से पेंटिंग करी हुई है, तो वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे डिक्चे में ही खाना बन रहा है। और यहाँ पे जो मेरी सास जी ने हाथ में उठा दिया है वो लैंप पुराने ज़माने में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और न्यू ब्लॉग है पहाड़ी कैफ़े का पार्ट 2। तो आप लोगों ने आगे वाले ब्लॉग में देखा था कि कैफ़े के अंदर किस तरीके से मेरी सास जी और का स्वागत हुआ था, और उससे आगे का ब्लॉग रह गया था। तो उससे आगे का पार्ट 2 अब दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे गाने वगैरह भी चल रहे हैं, तो मेरी सास जी डांस वगैरह भी कर रही थी। और अब मेरी सास जी ने घीड़ा उठा दिया है, जिसे कि पहाड़ी में घीड़ा ही बोलते हैं वैसे, लेकिन कहीं कहीं कंडी भी बोलते हैं। और मेरी सास जी ने तांबे की गागर भी सर पे रख दी है, और सामने पे ही पिछोड़ा भी टंगा हुआ है, जो कि कुमाऊनी रीति रिवाज है। जो कुमाऊनी लोग शादी ब्याह में पिछोड़ा ही डालते हैं, और हमारे गढ़वाल में तो चुनरी डालते हैं रेड कलर की। और यहाँ पे पीसने के लिए जंद्रू भी रखा हुआ है, पहाड़ी कल्चर को दिखाने के लिए। पहले ज़माने के लोग जंद्रू में ही पीसा करते थे। और यहाँ पे ओखली भी रखी हुई है, और यहीं पे ही बाड़ी भी रखी हुई है, बारी। तो उसमें भी फूल वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। और जंद्रों को किस तरह से घुमाते हैं वो मेरी सास जी आप लोगों को दिखाएंगी। कुछ इसी तरह से जंद्रों में अनाज को पीसा जाता था, और बीच से उसके अनाज डाला जाता था, और उसे गोल गोल घुमा के ही गेहूं वगैरह पीसा जाता था। और ठीक यहाँ पे मेरी सास जी बता रही है अब आप लोगों को सिलवट्टा, जो कि पत्थर से ही बना होता है, और इसमें दाल वगैरह पीस के या फिर मिर्च मसाले पीस के वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ पे मेरी सास जी और ने जूते भी निकाल दिए हैं बिल्कुल पहाड़ी तरीके से। और अब वो लोग अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी प्यारे प्यारे सामान रखे हुए हैं, जैसे कि बाल्टी पे भी काफ़ी प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है, और ठिलकी पे भी काफ़ी प्यारा सा स्वास्तिक वगैरह बना रखा है, और लोटे पे भी। और इसी तरह से आप लोगों को बहुत कुछ पहाड़ी कल्चर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सिक्कों की माला और भी बहुत सारे नथ वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और अचार भी है, पहाड़ी अचार है, घी है। और भी आप लोगों को जो मक्के की जो वो ऊपर दिखाई दे रहे हैं लटका टंगा के रखी हुई हैं, तो वो भी गांव में कुछ इसी तरह से घर के आगे से टंगाए जाते हैं। और यहाँ पे पहाड़ी टोपी कुछ इस तरह से है, और सामने पे एक छोटा सा घर भी बना रखा है, वो भी काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। और जो ये अंदर का एरिया है वो पूरे मिट्टी से बना हुआ है, यानी कि उसकी लिपाई मिट्टी से की हुई है, जैसे कि घर गाँव में देखने को मिलता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ये पहाड़ी कैफ़े बनाया गया है, तो काफ़ी शानदार और एक अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ जाके, बिल्कुल घर जैसा अनुभव हो रहा है। और अंदर भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बद्रीनाथ की फ़ोटो भी लगाई गई है, और ये हाथों की कलाकृति है। और यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगाई गई है पहाड़ी कैफ़े में, वो भी काफ़ी शानदार लग रही है। और सामने पे ही ब्यारा कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं, तो वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। बिल्कुल बोल रही हूँ मैं कि घर जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे कि घर गांव में हमारे घर हुआ करते थे, अभी भी हैं कहीं जगह। और यहाँ पे बेड भी लगाया गया है, वो भी काफ़ी प्यारे तरीके से। और दीवार पे देख सकते हो आप अलग अलग कलाकृति की हुई है तो मिट्टी का, लेकिन देखो आप चारों तरफ देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने सजा रखा है यहाँ पे। और जो इधर ही बगल में लोटा रखा था वो कांच का लोटा है शायद, या फिर तांबे का। और घड़ी भी रखी हुई है। और ये देखो, ये बैलों की, जो मेरी सास जी बता रही हैं, ये बैलों के गले में है शायद रखने का। और मुझे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं जो कि मैंने घर पे भी नहीं देखी हैं, लेकिन मैंने पहाड़ी कैफ़े में देख ली है वीडियो के ज़रिए। मेरे पतिदेव और गए थे तब मैंने देख ली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को भी। और यहाँ पे जो मेरी सास जी ने हाथ में उठा दिया है वो लैंप, पुराने ज़माने में जब भी कहीं शादी ब्याह में जाते थे तो लैंप को ही लेके जाया करते थे इधर उधर, या तो फिर खेतों में पानी डालने के लिए सेरा वगैरह में तो लैंप ही लेके जाया करते थे।
और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और जो ये मिट्टी वाले घर होते हैं उनमें गर्मियों में बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है और ठंडियों के टाइम पे बिल्कुल भी ठंड नहीं होते, मतलब उतना नहीं होता है। तो ये घर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं मिट्टी वाले। और यहाँ पे गणपति भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है। तो मेरी सास जी ने गणपति भगवान के साथ फ़ोटो क्लिक की और उनको प्रणाम किया। और अब वो लोग आ गए हैं दूसरे वाले रूम में शायद, और वो लोग चले गए हैं, मजूला बोलते हैं इसे, ऊपर वाले फ्लोर में चले गए हैं। और अब अंदर की ओर प्रवेश करते हुए मेरे सास जी, और चारों तरफ यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं शायद। और भी आप लोगों को यहाँ भी बहुत अच्छा साफ सफाई तो इतना ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे योगासन वगैरह करने का है जो ऊपर वाले फ्लोर में है। और यहाँ पे वाद्य यंत्र भी रखे हुए हैं, हारमोनियम और ढोलक भी। और मेरी सास जी हर एक चीज़ का आनंद ले रही है। और पहाड़ी कैफ़े में कैसे आते हैं ये मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोगों को पहाड़ी कैफ़े में रुकना है, अगर आप लोग दूर से आ रहे हो तो आप लोगों को पहले ही एडवांस बुकिंग करनी होती है, नहीं तो रूम नहीं मिलते हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका लगा ही रहता है, हर दिन लोग आते ही रहते हैं। तो इस वजह से भीड़ यहाँ पे ज़्यादा ही रहती है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर करना देहरादून पहाड़ी कैफ़े में, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो जो ऊपर का एरिया है मजूला, और जो छत है बिल्कुल गांव में जिस तरह से होते हैं पठनीदार, तो कुछ इसी तरह के यहाँ ये पहाड़ी कैफ़े बनाया गया है। और ऊपर जो यहाँ पे पंप टाइप के लग रहे हैं तो वो धुएं का है, क्योंकि नीचे आग जलती है तो जो धुआं की चिमनी बना रखी है ये ऊपर, तो उससे धुआं ऊपर निकलता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला ही था कि यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा रहता ही है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पहाड़ी कैफ़े में आ रखे हैं। और सभी लोग हर एक पहाड़ी चीज़ को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और फ़ोटो उनके साथ क्लिक कर रहे हैं, मेमोरी कैप्चर कर रहे हैं। और इस कैफ़े में बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे फूल फल वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं, तो अब बारी आती है खाना ऑर्डर करने की। तो मेरे पतिदेव शायद अब खाना ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को किचन एरिया में भी लेके चलती हूँ। और अब इधर से हम लोग चलते हैं दूसरी ओर के लिए। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं फूलों का गेट बना हुआ है, काफ़ी प्यारा। और यही फूल सेम हमारे गेट पे भी लगा रखे हैं हमने, तो ये भी काफ़ी प्यारा फूल है। और अब चलते हैं दूसरे और अब किचन एरिया में यहाँ पे भी काफ़ी प्यारा जो बैठने के लिए बना रखा है, ये भी पूरा लकड़ी का ही है। देख सकते हो आप लोग कैसी कलाकृति की गई है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला एरिया भी। और अब किचन एरिया में हम लोग आ गए हैं, और केतली पे जो डेकोरेशन किया हुआ है, जिस तरह से पेंटिंग करी हुई है, तो वो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे डिक्चे में ही खाना बन रहा है, ऐसी ही डिक्ची हमारे घर पे भी है। तो मम्मी और तो दूध रखती हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे खाना बन रहा है। पहले के ज़माने में डिक्ची पे ही खाना बना करता था, तो वो काफ़ी पौष्टिक आहार भी माना जाता है, बिल्कुल निरोग भी। और अब मेरी सास जी और पानी पी रहे हैं, और पानी हमेशा बैठ के ही पीना चाहिए, ये बात मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। और जो पानी पी रहे हैं मेरे सास जी, और वो कांच के गिलास में पी रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये भी। और यहाँ पे जो भड्डू रखा हुआ है, शायद इसे भड्डू ही बोलते हैं, हमारे घर पे भी है ये यहाँ देहरादून में, तो उसमें ही पानी रखा हुआ है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है वो भी। और अब यहाँ पे आ गई है मेरी सास जी औरों की थाली, और थाली में क्या क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आलू गोभी की सब्जी है, खीर है, चटनी है, रायता और लाल चावल हैं, और यहाँ पे दाल रखी हुई है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे थाली सजा रखी है। और जो टोकरी है उसे हमारी घरवाली में गरिंडो बोलते हैं, तो उसमें मंडवे की रोटी और गेहूं की रोटी रखी हुई हैं, दो दो। तो वो भी काफ़ी प्यारे तरीके से उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सैलेड भी रखा हुआ है। और अब मेरी सास जी ने उठा दी है रोटी, और यहाँ पे रोटियाँ भी रखी हुई हैं।
मस्त करके। तो अब टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं और फिर आप लोगों को आगे आगे ब्लॉग में बताते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा या फिर नहीं किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो मेरी सास जी जब से पहाड़ी कैफ़े के अंदर आए तो सर में मेरी सास जी ने पल्लू रख दिया है, बिल्कुल पहाड़ी तरीके से। हमारे घर गांव में भी कुछ ऐसे ही करते हैं। और जब पहाड़ी कैफ़े में आए हैं तो क्यों ना पहाड़ी तरीके से जाया जाए, तो वो भी एक अलग ही अंदाज है। और मेरी सास यहाँ पे उनसे बातचीत कर रही है और यहाँ पे बिजोरे हाय तेरे बिजोरे हाय रे। चलो जी, आप यहाँ पर पहाड़ी कैफे से बाहर निकलते हुए अब, और अब कैफे से बाहर आते हुए अब माता जी तो चली गई हैं धड़म धड़म करती हुई। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आने का इतनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई कि बता भी नहीं सकती हूँ मैं। क्योंकि आप लोग वीडियो में बनते रहना और देखते रहना हमारा यहाँ पहाड़ी रेस्टोरेंट होटल। और यहाँ बहुत भीड़ लगी है, इधर उधर से आ जा रहे हैं लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद।